सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन की प्लेन ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज का ये वीडियो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आज हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं इसलिए। और इसके बाद एक सॉलिड ज्योमेट्री का वीडियो आएगा, जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी बेसिक्स क्लियर किया है और कंस्ट्रक्शन कैसे किया है वो भी। और लास्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैपिड का चॉप यूज़ करो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है बाकी चॉप के मुकाबले में। और मैंने यहाँ बता दिया है कौन सा वाला चॉप यूज़ करना है। तो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें एक रोम्बस बनाना है जिसका बेस हमें 5 सेंटीमीटर का दिया है और एक एंगल जो है वो 70 डिग्री का है। तो हमने बेस ले लिया 5 सेंटीमीटर का और एंगल ले लेंगे 70 डिग्री का। हमने 70 डिग्री पे मार्किंग कर दी और यहाँ पे लाइन जो है ना वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेनी है। लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है हमें चॉप पे, और वो 70 डिग्री वाली लाइन पे मार्क करना है। और वही वाले आर्क पे हमें पॉइंट रख के सामने मार्क करना है और दूसरे पॉइंट से उसी आर्क के ऊपर मार्किंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद में स्केल से लाइन खींच लेनी। स्केल से लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इसको नेमिंग दे देंगे जहाँ पे जो भी चीज़ की ज़रूरत है। हमने इसको नेमिंग दे दिया ABCD और ये ई। ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर हमें वापस से रोम्बस बनाना है, बट इस बार हमें डायगोनल दी है एक साइड की जो है 7 सेंटीमीटर और एक साइड दी है जो है 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले बेस बना लिया 7 सेंटीमीटर का। अभी हम लोग एक साइड का मेजरमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है इसको हमने चॉप पे ले लिया। चॉप पे डिस्टेंस लेने के बाद जो डायगोनल वाला एक पॉइंट है वहाँ से आर्क बनानी है और दूसरे पॉइंट से आर्क बनानी है। सेम हमें दोनों भी साइड से ऊपर नीचे से दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनानी है। हमने ये दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स बना दी। तो इसको अभी हमको डायगोनल के पॉइंट से आर्क तक जॉइन करना है, जैसे मैंने किया वैसे। ये हमने यहाँ से भी जॉइन कर दिया और अभी नीचे वाले आर्क पे ये भी दोनों भी लाइंस को हमने जॉइन कर दिया, ये एक पॉइंट से और ये दूसरे पॉइंट से। मेरे साथ में आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। और अभी ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको नाम दे देंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें टोटली दो डायगोनल्स की मेजरमेंट दी है जो है 9 सेंटीमीटर और 7.3 सेंटीमीटर। तो इसके थ्रू हमें एक वापस से रोम्बस बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बेस ले लिया 9 सेंटीमीटर का और उसके बाद में हमने यहाँ पे मोर देन हाफ लेके आर्क्स बना लिए, क्योंकि हमें लाइन बाइसेक्ट करनी है। आपको पता होगा लाइन बाइसेक्ट कैसे करते हैं, नहीं पता होगा तो आप एक बार एलिमेंट्री में के सेक्शन में के लाइन वाले क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी वीडियो पहला वीडियो है वो देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा लाइन बाइसेक्ट कैसे करना है, क्या करना है। मैंने ये जानबूझ के इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, स्पीड बढ़ा दी है मैंने ड्यूरेशन वीडियो की, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है उस वजह से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे डायगोनल्स बना दी। पहले 9 सेंटीमीटर की डायगोनल ली, उसके बाद में हमने उसको लाइन बाइसेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, हमने एक 7.3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। 7.3 सेंटीमीटर की लाइन इसलिए बनाई क्योंकि ये हम लोग डिस्टेंस जो है चॉप पे लेंगे। अभी ये डिस्टेंस हमने चॉप पे ले लिया 7.3 सेंटीमीटर का। और उसके बाद में हम लोग जो ये सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से हम लोग लाइन के ऊपर एक आर्क बना देंगे, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से, जो हमें लाइन बाइसेक्ट करने के बाद मिला वहाँ से। अब हमने क्या किया, जो आर्क बनाई थी वहाँ से हमको वापस से लाइन बाइसेक्ट करनी है सेंटर पॉइंट से और आर्क के बीच वाली लाइन। देखो मैंने कहाँ से किया, पॉइंट टू पॉइंट लिया है, वहाँ से हमने बाइसेक्ट किया, लाइन बाइसेक्ट। तो अभी हमको दो पॉइंट्स मिल गए, दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स मिल गए। तो इसको हमको ज्वाइन कर देना है। अभी हमको वापस से यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिला, ये वाला। तो इसको हमको वापस से चॉप पे इसका डिस्टेंस और नीचे एक आर्क बनानी है। तो अभी क्या हुआ, ये जो डायगोनल है ना ये 7.3 सेंटीमीटर की मिल रही है हमको। तो अभी ये जो डायगोनल मिल रही है इससे हमको अभी जॉइन करना है, ये आर्क से डायगोनल का पॉइंट, और ये जो सेंटर पॉइंट है लाइन बाइसेक्ट का वहाँ से डायगोनल का पॉइंट। अभी ये हमने जॉइन कर दिया और ये लास्ट ये वाली भी लाइन जॉइन हो गई, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इसको नेमिंग दे देंगे ABCD और यहाँ पे सेंटर पॉइंट है तो ये O और इसको M। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म।
अब क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर हमको एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी दो एडजेसेंट साइड का मेजरमेंट दिया है जो है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक 55 डिग्री का एंगल भी रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का बेस ले लिया और उसके बाद में 55 डिग्री का एंगल लेंगे जिसके लिए हमने 55 डिग्री पे मार्किंग कर दी। अब यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हमको जो लाइन खींचनी है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा खींचनी है। तो अभी इसके लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की भी लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद में हमको एक नीचे में अलग से सेपरेटली 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है और इसका डिस्टेंस हमको चॉप पे लेना है। जो मेजरमेंट है वो चॉप पे लेने के बाद में हमको जो एंगल वाली लाइन है 55 डिग्री की, उसके ऊपर आर्क बनानी है और सेम दूसरे वाले पॉइंट से बेस के वहाँ से भी एक आर्क बनाना है। उसके बाद में जो पूरा बेस है ना 6 सेंटीमीटर का, उतना डिस्टेंस लेना है और एंगल पे जो आर्क बनाई है वहाँ से तो उसके सामने वाले आर्क पे आर्क बना रही है, इंटरसेक्टिंग आर्क हो गया। उसके बाद में हमको लाइन खींच लेनी है, ज्वाइन कर देना है और सब पूरी नेमिंग दे देंगे हम लोग। नेमिंग दे देने के बाद में हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब आगे, अब क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमको एक काइट बनाना है। काइट जो है वो रोम्बस या पैरेललोग्राम जैसी नहीं होगी। काइट मीन्स प्रॉपर काइट दिखनी चाहिए। तो इसके हमको दो अनइक्वल साइड्स का मेजरमेंट दिया है जो है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और उसके एक एंगल का मेजरमेंट दिया है जो है 100 डिग्रीज का। तो सबसे पहले हमने बेस ले लिया, उसके बाद में 100 डिग्रीज का एक एंगल ले लिया। और इसके अंदर मालूम है क्या, जो एंगल होता है ना वो राइट साइड से लेना है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट साइड से लेते हैं बट इसमें राइट साइड से लेना है। उसके बाद में हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, उसको चॉप पे लिया और जो एंगल वाली लाइन है ना ये 100 डिग्रीज वाली, उसके ऊपर मार्किंग किया और वही मार्किंग से सेम उसके आगे एक मार्किंग किया। और उसके बाद में पूरा 5 सेंटीमीटर की जो हमारा बेस है उसका मेजरमेंट लेके जो आर्क बनाया था 3 सेंटीमीटर वाला, उसके ऊपर इंटरसेक्टिंग आर्क बना दिया। तो ये हमको एक काइट वाला पैटर्न मिलेगा। अगर रोम्बस बोला होता तो हमको 3 सेंटीमीटर दोनों साइड से बनाना होता था, दोनों भी पॉइंट से, बट हमको काइट बनाना है तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। तो अभी हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया और इसको नाम दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से हमारे इंस्क्राइबिंग और डिस्क्राइबिंग सर्कल वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसके पहले हमारे क्वाड्रिलेटरल्स वाले हो गए। अब इसके अंदर हमको एक ट्रायंगल बनाना है ABC, जिसका मेजरमेंट दिया है AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर का, और इसके अंदर हमको एक सर्कल को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमने बेस ले लिया 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद में नीचे एक लाइन बना ली 5 सेंटीमीटर की जिस पे हमने 4 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर दी। और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले जो है CA बनाएंगे जो होंगी 5 सेंटीमीटर की। हमने चॉप पे मेजरमेंट लेके CA बनाया और उसके बाद में BC बनाया जो है 4 सेंटीमीटर की। सेम हमने चॉप पे मेजरमेंट लिया था और BC बना दिया। उसके बाद में लाइंस को जॉइन कर देना। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन है, अब क्या करना है, हमको लाइन बाइसेक्ट करना है। जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर हमको लाइन बाइसेक्ट करना मेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, A और B जो है लाइन उसको बाइसेक्ट किया और उसके बाद में A और C जो लाइन है उसको बाइसेक्ट किया। सेम डिस्टेंस लिया हमने, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। तो हमने ये लाइन बाइसेक्ट करने के बाद में सबसे पहले A और B को बाइसेक्ट किया तो हमको ये वाली लाइन मिल गई। और अभी हमने C और A को बाइसेक्ट किया तो हमको ये वाली लाइन मिल गई और हमको ये सेंटर पॉइंट मिला। अब सेंटर पॉइंट मिलने के बाद हमको क्या करना है, वो सेंटर पॉइंट से A B या C कोई भी तीनों में से एक पॉइंट पे चॉप रखना है और सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर हमको एक काइट बनानी है जिसकी दो अनइक्वल साइड्स का मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो है 120 डिग्रीज का, और उसके अंदर इंस्क्राइब करना है एक सर्कल को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का बोला था उसने साइड, तो हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिया क्योंकि हमको सर्कल बनाना है। थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड किया, उसके बाद में हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया और नीचे जो है 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। तो सबसे पहले बेस जो है, अभी हमने ये जो एंगल बनाया था 120 डिग्री का, वहाँ से 3 सेंटीमीटर मार्क करना है, आर्क बनानी है और उसी आर्क के ऊपर वापस से चॉप रख के उसके सामने वापस से 3 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है। उसके बाद में जो बेस है पूरा 5 सेंटीमीटर का, उसका मेजरमेंट लेके वहाँ से जो पहले आर्क बनाई थी 3 सेंटीमीटर से उसके ऊपर एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनानी, जैसे मैंने बनाया, और सभी लाइंस को जॉइन कर देना। जॉइन करने के बाद में हमारे ये काइट तो हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बीच में एक डायगोनल बनानी है। सबसे पहले हमने डायगोनल बना दी। डायगोनल बनाने के बाद में हमको जो है ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करना है। आपको एंगल बाइसेक्ट भी आता होगा, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करना है सबसे पहले।
सेम मेजरमेंट पे डिस्टेंस लेके हमको इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनानी है। ये एंगल बाइसेक्ट हो गया और यहाँ से हमको लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींच ली। अब हमको ये एक पॉइंट मिला, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं अब वो भी मैंने डाल दी है वीडियो, वो भी चेक कर लेना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता। हमको जो पॉइंट मिला था सेंटर पॉइंट, वहाँ से लाइन पे आर्क बनानी है दो, उसके बाद में उसी आर्क से इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनानी है और लाइन को ज्वाइन कर देना है। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है जो लाइन है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, सेंटर पॉइंट से जो पॉइंट है नीचे जो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन से, वहाँ तक का डिस्टेंस लेना है चॉप पे और सर्कल बनाना है। तो आपका सर्कल जो है वो परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और नेमिंग दे देना। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जो 9 सेंटीमीटर का होगा और उसके अंदर हमको तीन इक्वल सर्कल्स को इंस्क्राइब करना है और हर एक सर्कल ट्रायंगल के दो साइड्स को टच होना चाहिए और दो दूसरे सर्कल्स को टच होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया और ट्रायंगल कैसे बनाना है इसकी वीडियोस डली है, जाके चेक कर लो एक बार और बेसिक क्लियर करो। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसके आगे के क्वेश्चंस। तो हमने सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और उसके बाद में हमको एंगल बाइसेक्ट करना है और एंगल बाइसेक्ट कैसे करना है इसकी भी वीडियो डली है, तो जाके एक बार चेक कर लो। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको चेक करने के लिए क्योंकि पेपर जो है, पेपर में क्वेश्चन इजी आते हैं बट बच्चों के समझ में नहीं आते, तो बच्चे जो है कंस्ट्रक्शन गलत कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद में एंगल को बाइसेक्ट किया। अब एंगल बाइसेक्ट करने के बाद हमको ये जो पॉइंट मिला है ना, सेंटर पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो यहाँ तक हमको जो ट्रायंगल का जो चोटी है, जो पहाड़ की चोटी है, वहाँ से तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तक हमको एक लाइन खींचनी है। उसके बाद ये जो पॉइंट था यहाँ से, ये राइट एंगल वाला, यहाँ से हमको वापस से हमको एंगल बाइसेक्ट करना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से हमको एंगल बाइसेक्ट करना था। एंगल बाइसेक्ट कर लिया, उसके बाद में ये जो लाइन मिलेंगी हमको, जहाँ से हमको अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करना है इसकी भी वीडियो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेना है। अब हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद में लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद में अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वाला पॉइंट है, वहां तक हमको चॉप को एक्सटेंड करके एक सर्कल बनाना है। ये हमने सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद में अब क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वाली लाइन है, ये जो पॉइंट है यहाँ से, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा वहां तक का डिस्टेंस लेना है चॉप पे और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ये पहला सर्कल हो गया हमारा, दोनों भी साइड्स को हमारा टच हो गया। उसके बाद में ये वाले पॉइंट से हमको दूसरा सर्कल बनाना है। ये देखो, ये दूसरा सर्कल भी जो है दोनों साइड्स को टच हुआ और एक सर्कल को टच हो गया। और अभी तीसरा सर्कल ये वाले पॉइंट से, यहाँ से भी हमको सेम सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद में हमारा दोनों भी साइड्स को टच हुआ और दोनों दूसरे सर्कल्स को टच हुआ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट और इसको नेमिंग दे देंगे। नेमिंग देने के बाद हमारा पूरा क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये मुझे 3-4 बार बनाने के बाद में एक बार फाइनल आया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14.2, इसके अंदर हमको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एक साइड का मेजरमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर का और इसके अंदर हमको 4 इक्वल सर्कल्स को इंस्क्राइब करना है। हर एक सर्कल स्क्वायर के दोनों भी साइड्स को टच होना चाहिए और दो दूसरे सर्कल को टच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर के लिए हमने पहले बेस ले लिया 10 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का होना बट 2 सेंटीमीटर हमने इसलिए एक्सटेंड किया क्योंकि हमको यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है। तो हमने ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बना लिया है। अब स्क्वायर कैसे बनाना है, बाइसेक्ट कैसे करना है, लाइन को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को, पॉइंट को, सब की वीडियोस डली है, एक बार जाके चेक कर लो, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद में पॉइंट ए से बी तक का मेजरमेंट लेके ए से जो ऊपर लाइन है उसके ऊपर एक आर्क बनाई, उसके बाद में बी से ठीक ऊपर एक आर्क बनाई और उसके बाद में ए के ऊपर जो आर्क बनाई थी वहां से एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाई बी के ऊपर वाली लाइन पे। अब हमको स्क्वायर के पॉइंट्स मिल गए, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। इसको ज्वाइन करने के बाद में
अब यहाँ पे हमको ज्वाइन करने के बाद हमको डायगोनल्स बनानी है। ये वाला जो पॉइंट है इसको सी नाम मिलेगा आगे, मीन्स बाद में हम लोग सी नाम देंगे। सी से ए तक एक डायगोनल बनाना है, और ये जो है ये वाला पॉइंट डी रहेगा। डी से बी तक हमको एक डायगोनल बनाना है, और ये जो सेंटर पॉइंट मिला इसको ओ नाम देंगे, इसको सी और इसको डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए से हमने बी के, मीन्स पूरा बी तक नहीं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया लाइन पे, और वहाँ से हमने आर्क बनाया, क्योंकि हमको अभी यहाँ पे लाइन बाइसेक्ट करना है। तो हमारे पास में ऑलरेडी पॉइंट ओ है, तो उसकी वजह से हमको ऊपर कोई आर्क बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने नीचे आर्क बना दी। ठीक है, अब ये आर्क बनाने के बाद में हमने यहाँ से लाइन को खींच लिया। लाइन खींचने के बाद में हमको स्क्वायर के पहले 4 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करना था, बट मैंने एक ट्रिक लगाया। हमने डायरेक्टली यहाँ पे जो है छोटा वाला बॉक्स, इसको वापस से हमने यहाँ पे डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करने के लिए टाइम पास नहीं किया, हमने डायरेक्ट डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया, डायगोनल बना दिया। अब जो डायगोनल का जो सेंटर पॉइंट मिला था, वहाँ से हमको वापस से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है। ये वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाया हमने, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्टिंग आर्क मिली। अब वहाँ से तो सिर्फ आर्क तक का हमको डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इसको पॉइंट को, सॉरी, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O1, और इस पॉइंट से हमको ओ से तो O1 तक का डिस्टेंस लेना है चौक पे, और एक सर्कल बना देना है। ये सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है ये मेन सर्कल है, इसके ऊपर से हम लोग बाकी के सर्कल बनाएंगे। अब O1 से तो ये एन जो पॉइंट है, पॉइंट एन, यहाँ तक का डिस्टेंस लेके हमको एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल होने के बाद में हमको सेम उसके आगे जो पॉइंट्स है वहाँ से हमको दूसरा सर्कल बनाना है। ये वाला जो पॉइंट था यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हमको उसके आगे वाला सर्कल बनाना है। और अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से हमको एक सर्कल बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हमको बनाना है ये वाला सर्कल, और ये लास्ट वाला। तो हमारे जो आपने देखा होगा, हमारे हर एक सर्कल दो साइड्स को टच हो गए, और ये वाला जो लास्ट सर्कल है ये सर्कल्स को भी टच हो गया। तो हम इसको नाम दे देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर हमको एक सेक्टर ड्रॉ करना है और उसके अंदर सर्कल को इंस्क्राइब करना है। तो सेक्टर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है, और एंगल जो है वो 36 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमने मोर देन 5 सेंटीमीटर एक लाइन बना ली। अब हमको यहाँ पे एक 36 डिग्री का एंगल पे मार्किंग करनी है, और हमको एक एंगल बनाना है। हमने यहाँ पे वापस से एंगल बना दिया, और यहाँ पे हमने लाइन खींच ली। ये भी जो लाइन है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। ये हमने लाइन खींच ली। अब नीचे जो हमने लाइन बनाई है इसको नाम दे देंगे। अब नीचे वाली जो लाइन है 5 सेंटीमीटर की, इसका डिस्टेंस लेना है हमको चॉप पे, और एक आर्क बनानी है। ये हमारा सेक्टर हो गया। ठीक है, इसको नाम दे देंगे ABC। अब हमको क्या करना है, इस सेक्टर को बाइसेक्ट करना है एंगल ए से। वो एंगल ए से बाइसेक्ट करने के बाद में हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। हमने ये बाइसेक्ट कर दिया, लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद में हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो आर्क है उसके ऊपर है, ये वाला। ये वाले पॉइंट से हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने ये सेमी सर्कल बनाया है। सेमी सर्कल बनाने के बाद में पूरे सर्कल का डिस्टेंस लेके हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड से एक एक आर्क बना दी। सेमी सर्कल कहाँ से बना है, कैसे बना है वो देख लो बराबर। पॉइंट से बना है हमने सेमी सर्कल, और उसके ऊपर से हमने ऊपर नीचे एक आर्क बना दी, और ये हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया वो कंप्लीट। ठीक है, इसको नाम दे देंगे EF, और ये यहाँ पे H। अब हमको क्या करना है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से जो लाइन मिली, हमको पॉइंट मिला है लाइन पे, वहां से हमको एंगल को बाइसेक्ट करना है। ये हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, कौन से वाले पॉइंट से, ये H वाले पॉइंट से। जो H वाला पॉइंट है ना, यहाँ से हमने बाइसेक्ट किया था। अब ये हमको एक पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट। यहाँ से हमको सेंटर पॉइंट से जो है E तक का डिस्टेंस लेना है चॉप पे, और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है।
जो सेंटर पॉइंट है वहां से ई तक का डिस्टेंस लेने के बाद में हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर हमको एक एंगल बनाना है 30 डिग्रीज का, और उसके अंदर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है 2 सेंटीमीटर्स के रेडियस का। और सर्कल जो है वो जो एंगल है उसके दोनों भी आर्म्स को टच होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने मन से एक लाइन खींच ली, कितने सेंटीमीटर की है क्या है कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मन से खींच ली। और उसके बाद में 30 डिग्रीज का एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया। ये 30 डिग्रीज का एंगल है, इसकी भी लाइन जो है वो मन से खींच ली, कितने भी सेंटीमीटर की रही तो भी चलेगा। बट इतना है कि थोड़ी सी ज़्यादा, मीन्स आई थिंक सो 6 या 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही बनाना। उसके बाद में जो एंगल है हमारा 30 डिग्री वाला, उसको हमको बाइसेक्ट करना है। ये जो एंगल बी है इसको बाइसेक्ट करना है। एंगल बी को बाइसेक्ट करने के बाद में जो लाइन है उसको भी उतना ही खींचना है जितना आपने ए बी और बी सी को खींचा। ठीक है, अब बाइसेक्ट होने के बाद में अब सिंपली क्या करना है, नीचे एक 2 सेंटीमीटर्स की लाइन बनानी है। 2 सेंटीमीटर की जो सॉरी जो 2 सेंटीमीटर की लाइन है उसका मेजरमेंट हमको चॉप पे लेना है। और चॉप पे लेने के बाद में हमको क्या करना है, जो बी वाला पॉइंट है सबसे मेन, बी वाले पॉइंट से हमको ऊपर एक आर्क बनानी है 2 सेंटीमीटर पे। और यहाँ पे ये जो लाइन है बी सी, इसके ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट रख के एक और आर्क बना सकते हैं। अब हमने 2 आर्क बना दी, हमको ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिल गया अभी। अब हमने ये पहले आर्क से दूसरे आर्क तक हमने जॉइन कर दी लाइन, और हमको ये वाला जो है ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब ये सेंटर पॉइंट से हमको सर्कल बनाना है, तो इसको नाम दे दिया डी, और ये जो आर्क है एक को एल दे दिया नाम और एक को एम दे दिया नाम। अब ये डी वाले पॉइंट से क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। डी वाले पॉइंट से हमने बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलर, मीन्स जो डी वाला पॉइंट है वहां से नीचे जो बी सी लाइन है उसके ऊपर 2 आर्क बनानी है, और वो 2 आर्क से एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनानी है, और ये डी वाले पॉइंट से इंटरसेक्टिंग आर्क तक ज्वाइन कर देना है। और डी वाले पॉइंट से जो इंटरसेक्टिंग आर्क जो है वो जहाँ ज्वाइन हो रही वहां तक का डिस्टेंस लेके सर्कल बनाना है और नाम दे देना है। अब क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से हमारी इंस्क्राइबिंग सेमी सर्कल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। और सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ। अब इसका एक रीज़न है वो भी बताऊंगा आपको, बट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हमको एक 6 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके अंदर 3 इक्वल सेमी सर्कल को इंस्क्राइब करना है। और हर एक सेमी सर्कल जो है ट्रायंगल के एक साइड को टच होनी चाहिए। ओके, ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हमने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो आर्क्स है बना लिया। अब कैसे बनाना है क्या करना है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वीडियोस देख लेना उसके लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको एंगल बी और एंगल सी जो है ना उसको हमको बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने के बाद में जो एंगल ए है हमारा पॉइंट ए, वहाँ से हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। हमको बी और सी बाइसेक्ट करने के बाद एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, उसमें से ए पॉइंट को लाइन इंटरसेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब रीज़न ऐसा है कि पेपर के टाइम पे बच्चे ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं देखते, उनको इन शॉर्ट सुना, तो उसके वजह से मैं ये वीडियो का जो टाइम है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वजह से मुझे स्पीड में बनाना पड़ रहा है सब वीडियो। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद में एंगल को बाइसेक्ट किया। ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद हमको एक सेंटर पॉइंट मिला। ये देखो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो अभी ए पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक हमको एक लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए निकालना है, पास थ्रू करते हुए जो बेस है वहाँ पे वहाँ तक लेना है। अब क्या करना है, जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट से तो ये जो पॉइंट है डी, यहाँ तक का हमको अभी फिलहाल क्या करना है, ओ डी और सी जो एंगल है, पॉइंट नहीं एंगल, उसको हमको बाइसेक्ट करना है। जो ये राइट एंगल है ओ डी और सी, इसको हमको बाइसेक्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे खुद को 5 बार करने के बाद में मैं अभी 6 टाइम कर रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अभी हमने ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया और हमको ये पॉइंट मिला, इसको नाम दे देंगे E1। अब हमको क्या करना है, ओ से तो E1 तक का डिस्टेंस लेना है हमको चौक पे, जो सेंटर पॉइंट है वहां से वो ओ है, ओ से E1 तक का डिस्टेंस लेके हमने एक सर्कल को बना लिया। ये बड़ा वाला सर्कल है, ये मीन्स ये मेन सर्कल है,
ये सर्कल बनाने के बाद में हमको क्या करना है, अब ये सर्कल हो गया। अब यहाँ पे सबको नाम दे देंगे। पहले हमने E1 दिया, इसको E2 देना और ये E3। अब ये होने के बाद में E3 से E1 तक हम एक लाइन को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद E2 से E1 तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे और E2 से E3 या E3 से E2 तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब ये करने के बाद में हमको जो ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर वाला, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल मिला। ओके। और इसको नाम दे देंगे, इसके जो सेंटर पॉइंट्स है इसको नाम दे देंगे F1, F2 और F3। अब हमको क्या करना है, सेंटर पॉइंट से जो F1 है, F1 से E3 तक या E1 तक का डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। एक आर्क बनाना है, आर्क टाइप ही बनाना है, वो सेमी सर्कल है। अब क्या करना है, अब F2 जो है, F2 से हमको E1 तक का डिस्टेंस लेना है, या आपने सेम रखा डिस्टेंस। इफ़ आपका कंस्ट्रक्शन पूरा सही है तो आपने सेम डिस्टेंस रखा तो भी आपका जो सम है वो बन जाएगा। ओके, तो अभी F2 से हमने सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, और अभी F3 जो है वहाँ से हमको डिस्टेंस लेना है E2 का, या फिर सेम डिस्टेंस ही लिया आपने तो भी चलेगा, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है चॉप को। सेम डिस्टेंस पे भी कंस्ट्रक्शन किया तो आपका बन जाएगा। ठीक है, हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर हमको एक 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है और उसके अंदर 4 इक्वल सेमी सर्कल्स को इंस्क्राइब करना है, और हर एक सेमी सर्कल स्क्वायर के 2 साइड्स को टच होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने नाम दे दिया इसको A और B। इसके अंदर मालूम है क्या, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, मीन्स आप जैसे भी करोगे ना आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगी ये सम्स, बट इफ़ आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करना। ओके, तो अभी हमने ये यहाँ पे आर्क्स बना दी। आर्क बनाने के बाद में ये ए पॉइंट से, तो हमने आर्क के अंदर से एक लाइन को पास थ्रू किया, और ये जो लाइन है ये मोर देन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, ए से बी तक का डिस्टेंस लेके उसी लाइन के ऊपर एक मार्किंग कर दी और आर्क बनाया, और आर्क पे से उसके सामने एक आर्क बनाया। अब बी पॉइंट से भी सेम जो आर्क थी सामने वाली, उसमें एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाए। अब हमको स्क्वायर के पॉइंट्स मिल गए। अब ये वापस से हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। ये स्क्वायर हमने बना लिया लाइंस ज्वाइन करके। अब स्क्वायर बनाने के बाद में मेन हमको क्या करना है, स्क्वायर के अंदर हमको डायगोनल्स बनानी है। हमने नाम दे दिया CD। अब डायगोनल्स A से C तक बनानी है एक डायगोनल, और उसके बाद में B से D तक बनानी है एक डायगोनल, ये दूसरी डायगोनलों को। अब हमको सेम जो हमने लाइन बाइसेक्ट किया था, तो वैसे ही हमको लाइन बाइसेक्ट वापस से करना है। अभी पॉइंट A से हमने मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेके एक आर्क बना दी नीचे, और B से सेम मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेके नीचे आर्क बना दी। उसके बाद में यहाँ से O वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में से हमने जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर दिया आर्क तक, जो इंटरसेक्टिंग आर्क है वहाँ तक। अब बी वाली साइड से भी सेम आर्क बनानी है, इंटरसेक्टिंग आर्क बी और सी वाली साइड से मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेके। हमारे पास में एक सेंटर पॉइंट है ओ, इसके वजह से हमने दोनों साइड से आर्क नहीं बनाए, एक ही साइड से बनाए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हमारे स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है, इसके बाद में जो एंगल है O A और B, एंगल OA और B जो है उसको हमको बाइसेक्ट करना है। अब एंगल OA और B को बाइसेक्ट करने के बाद में हमारे पास में एक लाइन आएगी। ये देखो, ये वाले पॉइंट जो है हमको, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ सभी क्वेश्चंस क्योंकि मेरे क्वेश्चंस इतने गलत हो रहे थे, बट जो मैपेड का चॉप बोला है ना मैंने, उससे आपका एक ही बार में बन जाएगा। मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ये सेकंड टाइम है फिर भी। ओके, तो ये देखो अभी हमने लाइन जहाँ तक ली, कहाँ तक ली है, ये ए वाले पॉइंट तक लाइन ली। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोल सकते हैं या लाइन बाइसेक्ट बोल सकते हैं, हमको वो कर लेना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था, सेम वैसा। ठीक है, कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 16 भी एक बार वापस से रिपीट चेक कर लेना। बस ये ध्यान में रखना कि ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क हैं वो पॉइंट E में से इंटरसेक्ट होने चाहिए। ठीक है,
ये देखो ये ऐसे। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, जो ये यहाँ पे है ना, ये सर्कल एक बार क्रिएट कर लेना है। देखो मैंने कहाँ से, जो पॉइंट से टच किया ना, जो पॉइंट से लिया सर्कल, ये वाले पॉइंट से, हाँ, यहाँ से हमको सर्कल बनाना है। अब हमको पॉइंट टू पॉइंट, जो जहाँ पे भी सर्कल्स टच हुए ना, जिस तरह से मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो पॉइंट से जो पॉइंट तक, वहाँ तक हमको सर्कल बनाना है, सॉरी स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर लाइंस खींचने के बाद में स्क्वायर ऑटोमेटिकली मिल जाना है। स्क्वायर बनाने की भी ज़रूरत नहीं, लाइंस जहाँ से जहाँ तक है वहाँ तक खींचने के बाद में हमको ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर के अंदर एक छोटा वाला। अब हमको क्या करना है, जो ये सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस लेके सेमी सर्कल्स बनाने हैं। अब ये वाले पॉइंट से जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे भी होगा वहाँ तक का डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल बनाना है। ये देखो ये हो गया दूसरा वाला, ठीक है। अब सेम ये वाले पॉइंट से ई वाला जो पॉइंट है वहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस लेके सेमी सर्कल बनाना है। लाइन पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही स्क्वायर वाली लाइन, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से सेम डिस्टेंस लेके सेमी सर्कल बनाना है। ओके, अब ये हो गया हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। इसको नाम दे देंगे, और नाम देने के बाद में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया टोटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर हमको एक सेक्टर बनाना है 5 सेंटीमीटर के रेडियस का, और जो एंगल है उसका वो होगा 35 डिग्री का। और इसके अंदर भी हमको सेम एक सेमी सर्कल को इंस्क्राइब करना है। जो जो 5 सेंटीमीटर का रेडियस होगा उसको टच होना चाहिए। ओके, तो हमने सबसे पहले मोर देन 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, 35 डिग्री का एंगल ले लिया, और यहाँ पे एक लाइन खींच ली मोर देन 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नीचे हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर की एक सेपरेट लाइन, और ये लाइन का डिस्टेंस लेंगे हम चॉप पे। इसका जितना भी मेजरमेंट होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमने चॉप पे ले लिया, और ये जो पॉइंट है एंगल का, यहाँ से एक आर्क बना दिया। ओके, ये ए वाला पॉइंट जो है ए बी सी, तो हमने ए पॉइंट से एक आर्क बनाया। अब क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है इसको बाइसेक्ट करना है, जो एंगल है 35 डिग्री का उसको बाइसेक्ट करना है। ओके, ओके, बाइसेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, सब पता है। अब बाइसेक्ट करने के बाद ये लाइन खींच ली हमने। ओके, लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट पे से हमको वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोले या लाइन बाइसेक्ट, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही, और क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे किया था सेम वैसे। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो देख लो बराबर एक बार, कहाँ से कहाँ तक मैंने मार्किंग किया, आर्क बनाया, और इंटरसेक्टिंग आर्क्स कहाँ पे बनाया। अब ये जो दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स है ना, ये दोनों भी आर्क्स एक दूसरे के अंदर तो जानी चाहिए, मीन्स लाइन तो जॉइंट होनी चाहिए, और सेम टाइम पे ये जो पॉइंट है सेंटर वाला यहाँ से भी पास होनी चाहिए। ओके, अब क्या करना है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको बाइसेक्ट करना है। ओके, और ये लाइन को बाइसेक्ट करना है, नॉट वो आर्क को, जो 5 सेंटीमीटर वाली आर्क है उसको बाइसेक्ट नहीं करना है, जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करना है। ओके, बाइसेक्ट करने के बाद में यहाँ से एक लाइन खींच लेना। अब क्या करना है, बाइसेक्ट होने के बाद ये जो सी वाला पॉइंट है, आर्क का, लाइन का नहीं, आर्क का सी वाला पॉइंट है, और जो बाइसेक्ट करने के बाद हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ना लाइन से, उतना डिस्टेंस लेके हमको बी वाले पॉइंट से मार्क कर लेना है। ओके, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद में अभी यहाँ पे लाइन एक बार हमने खींच ली, तो अभी हमको क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट मिलेगा ये वाला। यहाँ से तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस लेके, पूरी लाइन का डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल बना लेना। ओके, और इसको नाम दे देंगे हम लोग G1, G2। ओके, और ये ई, ये एफ, और ये डी। ओके, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे प्लेन ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर हमको क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाना है, और उसके अंदर 4 इक्वल सेमी सर्कल्स को इंस्क्राइब करना है, जो सर्कल को टच होना चाहिए। ओके, सर्कल के सरकमफेरेंस को टच होना चाहिए।
तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लाइन ले ली थी 5 सेंटीमीटर की, और उसके बाद में वो लाइन को चॉप पे लेने के बाद में हमने एक सर्कल बना लिया 5 सेंटीमीटर के रेडियस का। तो मीन्स इसका डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देंगे हम लोग ए। अब हमने क्या किया, ये ए पॉइंट से पास थ्रू होते हुए एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लिया सर्कल में, और ये जो लाइन होगी ये सर्कल के सरकमफेरेंस को टच होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सरकमफेरेंस को टच हुई है लाइन, अब उसको हमको लाइन बाइसेक्ट करना है ऊपर नीचे से दोनों साइड से। मीन्स एक साइड से किया तो भी चलता, बट मैंने मोर एक्यूरेसी के लिए दोनों साइड से किया, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनाए। ओके, अब क्या करना है, ये इंटरसेक्टिंग आर्क्स को जॉइन करना है, और ऐसे जॉइन करना है कि ये जो ए वाला पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये इसके अंदर से इसके थ्रू पास होना चाहिए लाइन। ओके, ऐसे। अब क्या करना है, अब हमको इसके अंदर मीन्स जो सर्कल है उसको हमको, ये अभी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अब इसको और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मीन्स टोटली 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अभी हमने क्या किया, पॉइंट ए जो है वहां से हमने बाइसेक्ट किया, एंगल बाइसेक्ट किया, मीन्स ये इनडायरेक्टली डबल बाइसेक्ट है। हमने डबल बाइसेक्ट किया एंगल ए को, जो 180 डिग्री का एंगल था, जो पहले से बाइसेक्ट था 90 डिग्री पे, उसको हमने डबल बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का बना दिया। ओके, ये देखो इस तरह से ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो गया। तो हमको 8 इक्वल पार्ट्स मिल गए सर्कल के। अब क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से हमको लाइन को हमको पैरेलल बनाना है, मीन्स पैरेलल नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके या फिर लाइन बाइसेक्ट करके, कैसे भी कर सकते हो। जस्ट लाइन ऐसी रहनी चाहिए कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जो जिस पे से अभी हमने आर्क्स बनाई थी लाइन के ऊपर, वहाँ तक उसके थ्रू लाइन पास होनी चाहिए। अब ये जो दो आर्क मिल गए, अब ये दो आर्क सर्कल के इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच होना चाहिए। देख लो कौन सा वाला है बराबर, देखो ये वाले पॉइंट को, ये हमारा हो गया। अब ये वाले पॉइंट से हमको एंगल को बाइसेक्ट करना है। कैसे करना है, हमने जो पिछला सेक्टर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी दिया हुआ है कैसे करना है। तो ये देखो, अभी ये जो राइट एंगल था इसको हमने बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट करने के बाद में हमको ये वाली लाइन मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे ये लाइन मिल गई, और ये लाइन मिलने के बाद में यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट है सर्कल के सरकमफेरेंस से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है हमको चॉप पे, और दूसरे साइड से सेम वाले पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे हमको मार्किंग करनी है, आर्क बनानी है। अब इसको हमको डायरेक्ट डायरेक्ट स्केल से ज्वाइन कर देना है। ये देखो, इसको हमने स्केल से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद में जो ए वाला पॉइंट है वहाँ से, तो जो अभी पॉइंट हमने जहाँ से ज्वाइन किया, जो हमको एंगल बाइसेक्ट करने के बाद मिला, वहाँ तक का डिस्टेंस लेना है चॉप पे, और सर्कल बनाना है। देखो पॉइंट बराबर टच हुए हैं मेरे। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने एक ही बार में बना लिया था, ये एक ही बार में बन जाएगा, देख लेना। ओके, अब हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमको ज्वाइन करके इसके अंदर ये जो सर्कल है इसके अंदर हमको एक स्क्वायर बनाना है छोटा वाला। देखो ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे। ओके, ये देखो, ये हमारा स्क्वायर बन गया। पॉइंट टू पॉइंट हमने सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स मिले थे उसको ज्वाइन किया। अब क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है लाइन का, वहाँ से तो स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है हमको चॉप पे, और आर्क बना देना है, सेमी सर्कल क्रिएट करना है। ओके, हमने ये पहला वाला बना दिया, जो लाइन के सरकमफेरेंस को सर्कल के सरकमफेरेंस को जॉइंट हो गया। अब सेम डिस्टेंस ही होगा, कुछ कम ज़्यादा करने का काम नहीं है आपको, ये सब पूरा सेम डिस्टेंस है। ये दूसरा वाला भी जो सेमी सर्कल है वो सरकमफेरेंस को जॉइंट हो गया सर्कल के। अब ये तीसरा वाला सेमी सर्कल, ये भी हमारा प्रॉपरली जॉइंट हो गया सर्कल के सरकमफेरेंस को। ओके, और ये लास्ट,
इसका भी हमने एक बार डिस्टेंस चेक कर लिया और ये वाला भी हमारा ज्वाइंट हो गया सर्कल के सर्कमफरेंस को। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, इसकी नेमिंग दे दिया। ओके, सो थैंक यू। आज के हमारे सब्मिशंस हो गए कंप्लीट। इसके बाद में सॉलिड ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आएगा, वो देख लेना। ओके, बाय।